प्यारे बच्चों, आज हम आरबीएससी की कक्षा 5 की इंग्लिश के दूसरे चैप्टर लेट अस लर्न प्राणायाम इस चैप्टर को करेंगे। इस वीडियो में हमने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हिंदी में बताया है और साथ ही इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में दी है ताकि आपको ये चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो शुरू करते हैं लेट अस लर्न प्राणायाम। तो सबसे पहले आप अपनी किताब का पाठ खोलिए। यहाँ आप क्या देखते हैं कि एक तरफ कुछ आसन बने हुए हैं और पहला प्रश्न है कैन यू लर्न नेम दीज योगासन्स, कि क्या आप इन योगासनों का नाम बता सकते हैं। मैंने इसके साथ इनकी हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो पहले आसन का नाम है चक्रासन और ऊर्ध्व धनुरासन। ये जो आसन है, ये जो पहला आसन है, ये चक्रासन है या ऊर्ध्व धनुरासन है। दूसरा आसन है सर्वांगासन, ये नाम है इसका सर्वांगासन। तीसरा आसन है हलासन और ये चौथा आसन है ऊर्ध्व मुख शवनासन। तो ये चारों आसनों के नाम पहले हमसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली, प्रार्थना सभा में आप इनमें से कौन से योगासन करते हैं। तो इसका उत्तर है वी परफॉर्म ऑल दी 4 योगासन्स इन दी प्रेयर असेंबली, प्रार्थना सभा में हम ये चारों योगासन करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग दीज योगासन्स, इन योगासनों को करने के पश्चात आप अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस करते हैं। तो इसका उत्तर है आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड टेंशन फ्री, कि योगासन करने के पश्चात मैं अपने शरीर को अधिक फुर्तीला एवं तनाव रहित महसूस करता हूँ। तो बच्चों, जब आप प्रार्थना सभा में योगासन करते हैं तो उसके बाद आप अपने आप को ज़्यादा फुर्तीला और ज़्यादा लचीला महसूस करते ही हैं। आइए हम प्राणायाम और इसके फायदों के बारे में पता करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्राणायाम और इसके फायदे। तो पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इस तरफ आपकी किताब की पिक्चर है और सामने इसकी लाइन टू लाइन हिंदी है ताकि आप बड़े आराम से इस हिंदी को लिख सकें। तो ये एक पार्क का सीन है। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। इसकी हिंदी यहाँ है कि शिवम तथा नितिन कक्षा 5 के छात्र थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन वे जल्दी उठे। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, यह एक सुहावनी सुबह थी। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वो सुबह की सैर पर एक बगीचे में गए। दे सा मैनी पीपल इन दी पार्क, उन्होंने बगीचे में अनेक लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन दी ट्रैक अराउंड दी पार्क, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होती है पटरी, इसे हम कहते हैं ट्रैक। उनमें से कुछ पार्क के चारों ओर बनी हुई पटरी पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन दी मिडल ऑफ दी पार्क, ये देखिए पार्क के बिल्कुल बीच में। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, कुछ लोग बागीचे के बीच में बैठे हुए थे तथा भिन्न भिन्न मुद्राएं पोज बना रहे थे।
शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम ये जानने को उत्सुक हुआ कि ये क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। जिज्ञासावश दोनों मित्र उनके पास गए। जो ये लोग पार्क के सेंटर में बैठे थे, दोनों दोस्त उनके पास गए। ये हमारे हैं शिवम और नितिन। There was a yoga teacher who was giving instructions to others. वहां एक योगा टीचर, एक योगा का अध्यापक था जो दूसरों को निर्देश दे रहा था। He said, My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class. तो ये जो गुरुजी बैठे हैं बिल्कुल अलग से बैठे हैं ना, ये हमारे योगा टीचर हैं। उन्होंने बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की योगा कक्षा में हम प्राणायाम सीखते हैं। तो कोई व्यक्ति बोला, व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड। प्राणायाम क्या है? किसी व्यक्ति ने पूछा। तो गुरुजी ने बताया, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। प्राणायाम श्वसन, सांसों का नियंत्रण और उसे छोड़ना है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रेथिंग रेट। इसका अभ्यास करने पर हमारी जो सांस लेने की दर है वो कम हो जाती है। रिड्यूस्ड ब्रेथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और प्राणायाम से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इट स्लो डाउन हार्ट रेट। प्राणायाम के अनेक फायदे हैं। यह हृदय गति, जो हमारा दिल धड़कता है ना, ये उसकी धड़कन को कम कर देता है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और हमारे शरीर और दिमाग में जो टेंशन है उसे दूर कर देता है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम हमारी जीवन की उम्मीद को बढ़ा देता है। जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। खाली पेट मतलब बिना कुछ खाए पिए ही करना चाहिए। प्रेफरेबली इन मॉर्निंग। यू कैन ऑल्सो डू इट इन इवनिंग। वैसे तो ये सुबह करना चाहिए, लेकिन आप शाम को भी कर सकते हैं। बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। पर आखिरी बार खाना खाने के 4 घंटे बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड and joined the group after seeking permission from yoga teacher. शिवम और नितिन को भी इंटरेस्ट आया, रुचि हुई और योगा अध्यापक, योगा टीचर की अनुमति लेकर वे भी उस ग्रुप में शामिल हो गए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अध्यापक ने प्राणायाम प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाई। कुछ स्टेप है प्राणायाम में, तो इसमें से पहला स्टेप है सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। जैसे हम इस तस्वीर में देख रहे हैं ना, एक चटाई पर शांत भाव से आंखें बंद करके
बैठ जाओ, जैसे ये व्यक्ति बैठा है। हिंदी ये रही, शांत भाव से एक चटाई पर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। सेकंड स्टेप है, पुट लेफ्ट एंकल ऑन दी राइट थाई। जो हमारी लेफ्ट एंकल है, एंकल मतलब जो हमारा बायां टखना है, ये होता है टखना, बाएं टखने को दाईं ओर की जांघ पर रख लो। तो ये हमारा हुआ स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड है, नाउ पुट राइट एंकल ऑन दी लेफ्ट थाई। अब दाएं टखने को बाईं जांघ पर रख लो, कुछ इस तरह से पैरों की कैंची बना लो। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। यह जो मुद्रा है इसे पद्मासन कहा जाता है। इन द बिगिनिंग you may find it slightly difficult to sit in the pose. शुरू में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। डोंट वरी, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। चिंता ना करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस, अभ्यास के बाद आप इसे सीख जाएंगे। Step 4, press your right nostril with your right hand thumb. अपने, ये दायां हाथ है, अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपना दायां नथुना दबाओ। नथुना मतलब जो हमारे नाक के अंदर होल बने हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। अपने दाएं हाथ के नथुने से अपना दायां नथुना दबाओ। एंड ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। और बाईं ओर के नथुने से धीरे धीरे सांस लो। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ऐसा तब तक करो जब तक आपके फेफड़े में सांस भर ना जाए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वास लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। पांचवा स्टेप है, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। पांचवें चरण में अपनी सांस को 5-10 सेकंड के लिए रोक लो। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, या जितना ज्यादा से ज्यादा आप आराम से रोक सकते हो। जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से जितना रोक सकते हो उसे रोक लो। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। श्वास को रोकने की इस प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब and close the left nostril with your right finger. अब आप अंगूठे को हटा लो और अपनी रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से बाईं ओर के नथुने को बंद करो। पिछले स्टेप में हमने दायां नथुना बंद किया था, अब हम बायां नथुना बंद कर रहे हैं। Then breath out slowly through your right nostril. अब देखिए निशान बना हुआ है कि धीरे धीरे अपने दाएं ओर के नथुने से श्वास बाहर छोड़ो। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। सांस बाहर निकालने की इस क्रिया को हम रेचक कहते हैं। Step 8, now breath in from the right nostril. अब दाएं ओर के नथुने से सांस अंदर लो। Step 8, hold your breath again. अपनी सांस को दोबारा रोको। Now press the right nostril from thumb and breath out from left nostril. 9वें चरण में अंगूठे से दाईं ओर के नथुने को दबाओ
और बाईं ओर के नथुने से सांस छोड़ो। स्टेप 10, You may start with 5 rounds and increase it up to 15 to 20 rounds. ऐसा आप 5 बार से शुरू करो और 15-20 बार तक बढ़ा सकते हो। Shivam and Nitin were happy to have learnt प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर बहुत खुश थे। दे थैंक्ड दी योगा टीचर। उन्होंने योगा वाले गुरुजी का धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड टू कम टू दी पार्क एंड अटेंड दी योग क्लास डेली। और उन्होंने रोज पार्क में आने का और योग की कक्षा में उपस्थित रहने का निश्चय किया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 के डिफिकल्ट क्वेश्चंस लाइन टू लाइन हिंदी को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।